राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु आप सबके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे। दोस्तों, बाल गोपाल की सेवा करना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही सामान्य और बहुत ही शुभ बात है दोस्तों। लेकिन वे लोग जो लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लड्डू गोपाल की सेवा और उनकी पूजा के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती, और वो बाल गोपाल की प्रतिमा को अपने घर लाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनके मन में एक संदेह होता है कि हमें लड्डू गोपाल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सेवा होती है वो बहुत ही कठिन होती है। बहुत सारे नियम होते हैं उनकी सेवा में। अगर आप उन्हें भाई या फिर आप उन्हें सखा मान के उनकी सेवा कर रहे हैं या आप बेटा मान के उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना, उनकी दिनचर्या को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो काफ़ी सिद्धांतपूर्वक की जाती है, उसके नियम तो होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा काम जिसको करने की हमारे मन में निष्ठा हो, इच्छा हो, जिससे करने की हमारे मन में उत्सुकता हो, वो काम कठिन नहीं होता। और दोस्तों, भगवत सेवा तो इस संसार का सबसे पवित्र काम होता है। फिर इस काम को करने में लोग संकोच क्यों करते हैं? मेरे जान पहचान की बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं दोस्तों, जिन्हें जब पता चलता है कि हमारे घर में बाल गोपाल विराजमान है, तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, आप उनकी सेवा कैसे करती हैं? उनकी सेवा में तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे झंझट हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे, ज़रूर मुझे बताइएगा कि हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे त्याग करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं। लेकिन वही त्याग, वही कर्म, वही सेवा जब हमें भगवान के लिए करना होता है, तो फिर हम इसमें लेकिन क्यों लगा देते हैं? पहले ही अपने हाथ पीछे क्यों कर लेते हैं कि हमसे तो भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, ये बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ काम है, क्यों नहीं हो सकती? बस दोस्तों, कमी हमारे अंदर होती है। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे एक माताजी मिली। उन्होंने मुझसे लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि उनकी बहू है, वो कई वर्ष से प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी संतान नहीं हो रही है, और उसके विवाह को 8-9 वर्ष हो चुके हैं। तो उनकी जो बहू है वो बहुत ज़्यादा निराश है, और वो जो माता जी हैं वो अपनी बहू के ही अंदर से कमियां निकाले जा रही थी कि उसके अंदर ये कमी थी, वो कमी थी, उसे बच्चा नहीं हुआ अभी तक। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि माता जी, किसी के अंदर से कमी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ज़रा आप सोचिए आपकी बहू की को कैसा लगता होगा जब उसे ये बात बार बार मन ही मन सताती हुई कि उसकी कोई भी संतान नहीं है। आप उसे भावनात्मक रूप से सहयोग करें और अपने घर में एक छोटे से बाल गोपाल का बहुत छोटा सा विग्रह ला के विराजमान करिए, और अपनी बहू से कहिए कि वो उन्हें पुत्र के भाव से उनकी सेवा करे, उन्हें अपना पुत्र माने, और स्वयं एक वात्सल्य भाव से, माता के भाव से उनकी सेवा करें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बस कुछ ही दिनों में, 1-2 महीनों में ही आपकी जो बहू हैं वो गर्भवती हो जाएंगी, और आपके घर में ज़रूर एक संतान आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो माता जी जो थी वो उल्टा ही मेरे ऊपर भड़क पड़ी कि लड्डू गोपाल को कभी भी अपनी संतान मान के उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है, जब हम उन्हें ही अपनी संतान मानेंगे तो हमें संतान कहाँ से होगी? तो दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है, और इसी सोच से जुड़ी आज ये जो वीडियो, इसमें इसी सोच से जुड़ी एक सत्य लीला घटना आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये सच्ची लीला घटना है रंजना जी के जीवन की। रंजना जी जो कि अपने विवाह के कई वर्ष तक गर्भवती नहीं हो पाई थी। सारे डॉक्टरों ने भी उन्हें मना कर दिया था कि आप जो है बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचिए, और आप संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं। इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। उन्होंने पूजा पाठ तक करना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि इस 10 वर्ष में, 9-10 वर्ष में उन्होंने हर वो कोशिश की थी, हर पूजा पाठ, बहुत सारी मनौतियाँ, शायद ही उन्होंने अपने आसपास के किसी मंदिर या तीर्थ को छोड़ा हो संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन दोस्तों, प्रारब्ध में जो होता है वही मिलता है, और जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता, किसी चीज़ को पाने का सही समय नहीं आता, तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। इसी तरह से रंजना जी को भी किसी ने बताया कि अपने घर में बाल गोपाल विराजमान करो और पुत्र के भाव से उनकी सेवा करो। रंजना जी ने वही किया। वो बाज़ार से लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा लेकर आई जन्माष्टमी के दिन। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने, और उनकी सेवा शुरू कर दी। अब मन ही मन उन्होंने अपना पुत्र उन्हें मान लिया। तो लड्डू गोपाल तो भाव के
भूखे होते हैं, उनकी सेवा तो भाव प्रधान होती है दोस्तों। उन्होंने 2-3 महीने बहुत अच्छे से सेवा की और शायद लड्डू गोपाल ने उनकी सेवा स्वीकार भी की, क्योंकि वो बताती हैं कि मेरे मेरे लगाया हुआ भोग अक्सर लड्डू गोपाल खाया करते थे, जल भी पिया करते थे। लेकिन दोस्तों उनकी सास जो थी उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोस्तों उनके घर में एक बड़ी ही अजीब सी घटना हुई थी। रंजना जी बताती हैं कि उनकी जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में जिसकी भी संतान होती थी वो जीवित नहीं रहती थी। किसी का भी बच्चा था ही नहीं। उनकी जेठानी और उनकी 2 जेठानी थी और 1 देवरानी थी, किसी का भी बच्चा जीवित नहीं था। इसीलिए रंजना की जो सास थी वो उनके मन में ये बैठ गया था कि अब इस पीढ़ी में कोई भी बच्चा नहीं होगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान रहती थी और यही बात सोच के रंजना भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती थी कि मैं कैसी जगह पर आ गई हूँ। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और उनकी सास अब उन्हें मना करने लगी कि भाई अभी तक तुमने कर लिया तो कर लिया लड्डू गोपाल की पूजा, अब आगे तुम्हें लड्डू गोपाल को ना तो बेटा मानना है और ना ही उनकी पूजा करनी है। तुम सिर्फ जो पूजा करती आई हो, सोमवार का व्रत करती हो, वो व्रत करती रहो और दुनिया भर की मनौतियाँ मानने के लिए उन्हें वो मतलब फोर्स करती रही कि ये सब करो तभी तुम्हें प्रदोष का व्रत उठाने के लिए उन्हें बोल दिया कि तुम ये सब करो तभी तुम्हें संतान होगी, नहीं तो संतान नहीं होगी। एक दिन वो सेवा कर रही थी लड्डू गोपाल की, रंजना जी जो हैं उन्हें अपने हाथों से खीर खिला रही थी। उनकी सास ने देख लिया और आकर उन्हें बहुत डांटी कि मैंने तुझे मना किया है कि तू बाल गोपाल की सेवा मत कर, क्यों नहीं तू मेरी बात मान रही है? अगर तुझे अब मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। रंजना बोलती अपनी सास से कि ठीक है माता जी, अभी तो मुझे करने दीजिए, मैं बंद कर दूंगी करना, आज तो मुझे करने दीजिए। रंजना सेवा करने लगती है। फिर उसके बाद वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। उसी समय उसकी सास को इतना क्रोध आता है लड्डू गोपाल के ऊपर और उनकी जो गलत मानसिकता होती है वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि उसकी सास गुस्से में आती है और लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा होती है वो उठाकर अपने साथ लेते जाती हैं। उनका भोग वोग सब कुछ वहीं पर पड़ा होता है। बाल गोपाल को उठाकर वो अपने साथ लेते जाती हैं, ले जाकर अपने कमरे में रख देती हैं और यहाँ पर रंजना जो है वो रसोई में खाना बनाने में लगी होती है। थोड़ी देर बीतते हैं, सब खाना वाना खा के शाम हो जाती है। फिर रंजना बाल गोपाल को जो शाम का रात्रि का भोग होता है शयन भोग को देने आती है तो देखती है बाल गोपाल तो वहाँ पर है ही नहीं। वो डर जाती है कि कहाँ चले गए, कहीं चूहा वो तो ने तो इधर उधर नहीं कर दिया। अपनी सास से पूछती है तो उसकी सास उससे कहती कि मैंने तो उससे मना किया था, तो फिर से तूने बाल गोपाल की सेवा क्यों की? अब तुझे लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। रंजना उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाई, उनके पैरों पर गिरी, उनके हाथ जोड़ी, लेकिन उसकी सास ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा रंजना को दी ही नहीं। कई दिनों तक वो बाल गोपाल के लिए तड़पती रही। रोज़ रात में वो सपने में अपने लड्डू गोपाल को देखती थी। दोस्तों जब हम सेवा करने लगते हैं ना लड्डू गोपाल की, और कभी भी जब हम खाली बैठे रहते हैं या फिर हम सोते हैं, हमारे आँख के सामने हमेशा भगवान की छवि आती रहती है, क्योंकि सेवा जब वो स्वीकार करते हैं दोस्तों तो हमसे अंदर ही अंदर जुड़ जाते हैं। हम अगर उन्हें भूल जाए तो वो बार बार अपनी याद हमें दिलाते रहते हैं। ऐसे ही बार बार रंजना जो अपनी लड्डू गोपाल को आंखों से उसके ओझल नहीं होते थे और बार बार स्वप्न में उन्हें देखा करती थी। रोज़ उन्हें ढूंढती थी लेकिन वो नहीं मिले उसे। वो ढूंढते ढूंढते उन्हें थक गई थी। पता नहीं उसकी सास ने उन्हें उसे कहाँ रख दिया था कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा रंजना को नहीं मिली। एक दिन सुबह रंजना जब उठी तो थोड़ी देर के बाद उसके साथ एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। रंजना को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसे तो भरोसा नहीं होता कि मैं जो सुन रही हूँ वो सही है, वो सच में गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। ये बात सुन के तो मतलब उसका रोम रोम खिल उठता है। वो उसे ऐसा महसूस होता है मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ, जो मैं अपने कानों से सुन रही हूँ वो सब कुछ झूठ है। लेकिन दोस्तों ये सही बात थी, रंजना गर्भवती होती है, उसके पेट में उसका अंश रहता है, उसका बच्चा रहता है। बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगता है मानो जो खुशी आज मुझे मिली पहले मुझे कभी नहीं मिली थी और ना ही कभी मिलेगी। वो मन ही मन अपने बाल गोपाल की छवि को सोचने लगती, उन्हें निहारने लगती मन ही मन, और उसकी आंखों से इतना पानी गिरता है, इतने आंसू निकलते हैं मानो वो अपने बाल गोपाल को देखने के लिए छटपटा जाती है। वो बहुत रोती है अपनी लड्डू गोपाल के लिए और बोलती है लड्डू गोपाल से कि प्रभु तुम कहाँ गायब हो गए हो, मैं आज कैसे तुम्हारा धन्यवाद दूँ? तुमने मेरी सुन ली, तुमने मेरी पीड़ा को दूर कर दिया, तुमने मेरी मनोकामना को पूरा कर दिया, मुझे वो सुख दे दिया जिसके बारे में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम मेरे पास से क्यों चले गए? मैंने ऐसी क्या गलती की थी तुम मेरी सेवा छोड़कर चले गए?
और मैंने मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो और मेरे पास आ जाओ। तुम्हें निहारने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं। अब मेरे आंसू भी सूखने वाले हैं, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। रंजना फिर से ढूंढने का प्रयास करती, लेकिन उसके बाल गोपाल तब भी उसे नहीं मिलते हैं। उसका मन नहीं मानता। वो सोचती कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे देखूं। रंजना का मन नहीं मानता है। वो अपने घर के आंगन में जाती है। वहाँ पर ढेर सारी चिकनी मिट्टी पड़ी रहती है और थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर वो गीला करती है और उसी से अपने बाल गोपाल की प्रतिमा अपने हाथों से बनाने लगती है। और दोस्तों, वो प्रतिमा ठीक वैसे ही बनाती है जैसे उसके लड्डू गोपाल होते हैं। जब उसके लड्डू गोपाल बन के तैयार हो जाते हैं, उनकी प्यारी प्यारी आंखें, सुंदर से कमल जैसे होठ जब बन के तैयार हो जाते हैं, तो रंजना उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा संतोष पाती है। उसे लगता है मानो मेरे बरसों की आंखों की प्यास मिट गई। उसे अपने मन में बहुत ही ज़्यादा सुख और आनंद का अनुभव होता है। उस दिन से रंजना मिट्टी से बनाई हुई उसी प्रतिमा को भोग लगाने लगती है, उन्हीं की सेवा करने लगती है। और एक दिन आता है जब रंजना अपनी सास को अपनी गर्भावस्था के बारे में बता देती है। और ये खबर सुनते ही रंजना की सास तो फूली नहीं समाती। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। उनके मन में फिर से एक आस आ जाती है कि मैं भी दादी बनूंगी, मेरे भी आंगन में एक प्यारा सा लाल खेलेगा, अपनी गोद में मैं अपने पोते को खिलाऊंगी। अपनी बहू रंजना को उस दिन पहली बार उसकी सास बहुत स्नेह देती हैं, बहुत प्यार करती हैं और रंजना को खूब आशीर्वाद देती हैं। बोलती हैं कि बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, लेकिन आज तूने ये खबर सुनाकर मुझे खुश कर दिया। और रंजना को खूब आशीर्वाद दिया कि तू जीवन भर स्वस्थ रहे, तुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हो। ये सब कुछ आशीर्वाद देती हैं, लेकिन फिर भी उससे मना करती कि तू लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं करेगी। नहीं, लेकिन रंजना ने तो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया था। उसका जो पहला बेटा था, जो पहला संतान, तो लड्डू गोपाल ही थे, क्योंकि लड्डू गोपाल की ही मूरत को मन में बसा के रंजना ने पुत्र भाव से सेवा की थी और मन ही मन वो बाल गोपाल को अपना बेटा मानने लगी थी। दोस्तों, वो दिन आया जब रंजना की डिलीवरी हुई और उसे सच में एक बहुत ही सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे को देखकर मानो वही प्रतीत होता कि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप साक्षात रंजना की गोद में आ गया है। और होता भी कैसे नहीं, रंजना ने बड़े ही भाव से लड्डू गोपाल की सेवा की थी। और भगवान हमेशा अपने भक्त के भाव को निभाते हैं, भाव से ही वो भक्ति को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे मन में भगवान के लिए भाव प्रेम नहीं है तो हमारी भक्ति नीरस है, हमारी भक्ति बेकार है, हमारी भक्ति का कोई भी मतलब नहीं बनता अगर हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम या भाव ना हो, सिर्फ स्वार्थ हो। और रंजना के मन में तो पुत्र का भाव भरा हुआ था लड्डू गोपाल के लिए। रंजना का बेटा हुआ और उसके घर में वो दिन त्यौहार की तरह मनाया गया, क्योंकि कई वर्षों के बाद उसके घर में कोई संतान जीवित बची थी। उसके घर में अभी तक जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन वो बच्चा जो सच में भगवान का ही अंश महसूस हो रहा था, उसने बहुत ही सुंदर रूप लेकर वो इस जीवन दुनिया में आया और रंजना के घर को, उसके ससुराल को खुशियों से भर दिया। उसकी सास का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो तो खुशी के मारे नाचने लगी और रंजना को ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे आशीर्वाद देने लगी। वो दिन शायद उनके लिए जीवन का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला दिन था। वो तो बात बात में कहने लगी कि अब मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं चैन से मर सकूं, क्योंकि मैंने आज अपने पोते का मुंह देख लिया। रंजना के बच्चे को गोद में लेकर वो खूब नाची और रंजना को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वो हॉस्पिटल से घर आई और बहुत उदास थी, क्योंकि उसे अपने लड्डू गोपाल की बहुत याद आ रही थी। तो रंजना के पुत्र को पैदा हुए 6 दिन बीत चुके थे और आज उसके छठे का उत्सव था। सब बड़े प्रसन्न थे क्योंकि घर में एक नया मेहमान आया था, बहुत ही सुंदर सा बच्चा हुआ था। तो रंजना खुश तो थी, लेकिन वो मन ही मन बहुत उदास थी कि मुझसे मेरे बाल गोपाल को छीन लिया गया। आज मेरी खुशी देने वाले वही हैं और वही मेरे बीच, इस मेरे घर में मेरे पास नहीं है। मैं तो अपनी गोद को अभी भी खाली ही मान रही हूँ जब तक मेरे बाल गोपाल मेरे पास नहीं आते। रंजना अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर छठी पूजन में बैठती है। तभी उसकी सास रंजना के पास आती हैं और उनके हाथ में वही लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा रंजना किया करती थी। अपने बाल गोपाल को इतने महीनों के बाद देखकर रंजना की आंखें भर आई। वो कूद पड़ी अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए और जल्दी से अपनी सास के हाथों से अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में छीन लिया, उसे अपने सीने से लगा लिया। रंजना की आंखों से मानो आनंद के आंसू बहने लगे। अपने बच्चे को दूसरे की गोद में देकर लड्डू गोपाल को खूब लाड़ लड़ाया।
रंजना की सास बहुत खुश थी और उसने रंजना से बहुत क्षमा मांगी कि बहू, मैंने तेरे साथ बड़े अन्याय किए, मैंने भगवान पर ये दोष लगाए, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। बुरे तो हमारे मन के ख्याल और हमारे भाव होते हैं। आज तेरे बाल गोपाल की वजह से मेरे आंगन में एक नन्हे से प्यारे बच्चे की किलकारी गूंजी है। सच में अगर तूने बाल गोपाल को बेटा नहीं माना होता तो शायद इस घर में खुशियाँ नहीं आती। लड्डू गोपाल को कोटि कोटि प्रणाम। रंजना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसके दोनों पुत्र, उसकी दोनों संतान उसके पास थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान के भाव में कितनी शक्ति होती है, भाव भक्ति में कितनी ज़्यादा सामर्थ्य होती है दोस्तों। लेकिन लोग लड्डू गोपाल को घर लाने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि उन्हें सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें बहुत सारे व्रत नियम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा को बोझ समझते हैं, नियम समझते हैं। दोस्तों, भक्ति हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। वो कभी भी बोझ नहीं हो सकता, वो तो हमें संसार से तारने वाला है। तो दोस्तों, रंजना की जीवन की ये सत्य घटना ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की बड़े भाव से सेवा करिएगा। राधे राधे दोस्तों।